Assalamualaikum. Hey guys, what's up? My name is Mohsen Pervez and welcome back to my YouTube channel. सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा आपको नए साल की मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये साल आपकी ज़िंदगी में खुशियों की ढेर लाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब एक नया साल स्टार्ट हो गया है, नई शुरुआत होने जा रही है। तो क्या आइल्स में कुछ मेजर चेंजेस हो सकती हैं, कुछ माइनर चेंजेस हो सकती हैं। अब आइल्स में ब्रिटिश काउंसिल वाले, कैम्ब्रिज वाले आइल्स में क्या करने जा रहे हैं? तो ये सारी की सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और क्या पीटी ओवरटेक कर देगा आइल्स को 2024 में? क्या आइल्स बैन होने जा रहा है? और इस तरह का ब्ला ब्ला, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर इस वीडियो में होंगे इंशाल्लाह। सो वीडियो को पूरा देखिए, शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे बड़ी और एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सिंगल मॉड्यूल रीटेक कब आएगा, सिंगल मॉड्यूल रीटेक आएगा। तो फाइनली 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 ये कन्फर्म्ड है कि 2024 में अब ब्रिटिश काउंसिल वालों ने इस बात को पक्का कर दिया है कि 2024 में आईएलटीएस सिंगल मॉड्यूल रीटेक अवेलेबल होगा। आपका जो भी एक मॉड्यूल ड्रॉप होगा तो आप उसका दोबारा एग्जाम दे सकते हो। तो इसकी फीसिस वगैरह वो मेंशन की जाएगी, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। सो अगर आपकी लिसनिंग, रीडिंग या राइटिंग या स्पीकिंग में से कोई एक मॉड्यूल आपका ड्रॉप हो जाता है तो आप उसका दोबारा दे सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स पे होगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि यूके वीआई में पहले ये नहीं था। पहले ये सिर्फ स्टैंडर्ड आइल्स में था, तो अब ये यूके वीआई आइल्स में भी आ गया है। तो अब आप इस सिंगल रिटेक को यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स बेस पे। सो ये था पहला मेजर चेंज जो आइल्स वालों ने करना है 2024 में। बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट में और पेपर बेस्ड टेस्ट में क्या फ़ायदा है या क्या नुकसानात हैं इसके, और इन दोनों में कंपैरिजन करके बताएं सर। सो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको बता ही दूं। देखिए, सारा का सारा जो प्रोसेस है आइल्स में सेम ही है। टाइमिंग सेम है, लिखना भी सेम है, वर्डिंग भी सेम है। अब जहाँ पे एक चीज़ के फ़वाइद हैं, वहाँ पे उसके नुकसानात भी हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। और मुझे लगता है कि मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ ऐसे। सो जहाँ पे एक चीज़ के मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी तो हैं ऑब्वियसली। एक चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी होंगे। सो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 2024 का जब से उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल वालों ने, कैम्ब्रिज वालों ने, आइल्स वालों ने जब से ये कहा है कि 2024 में आप सिंगल मॉड्यूल रीटेक जो है इसको अवेल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर डिलीवर्ड पे। तो बहुत से लोग ये कहना कहना चाह रहे हैं कि शायद अब सारे के सारे लोग जा कंप्यूटर डिलीवर्ड बेस पे जाके टेस्ट देंगे। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कंप्यूटर, अब उन लोगों का क्या होगा कि जो कंप्यूटर डिलीवर्ड पे, जिनको पता ही नहीं है, कंप्यूटर पे टाइप करना नहीं आता उनको, उनको तो माउस भी पकड़ना नहीं आता, उनका क्या होगा? अब वो क्या करेंगे? वो किधर जाएँगे? सो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। अब वो कहते हैं कि सिर्फ़ सिंगल मॉड्यूल रीटेक को अचीव करने के लिए वो कंप्यूटर दे देते हैं। तो अपने साथ प्लीज़ ऐसा नहीं करो। आप क्यों अपने मनी को वेस्ट कर रहे हो? ऐसा प्लीज़ नहीं करो। मेरी उनके लिए बस यही सजेशन है और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब बात करते हैं कंप्यूटर लीवर के फ़ायदे। कंप्यूटर लीवर के तो बहुत से फ़ायदे हैं भाई। अब सपोज़ करें, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होने वाला है कि अगर आप उसमें यूके वीआई अब जो अवेलेबल है, पहले स्टैंडर्ड में था, अब यूके वीआई में है। सो अगर आप उस पे टेस्ट देते हो, तो अगर आप में से आपकी 4 में से किसी कोई एक मॉड्यूल आपका ड्रॉप हो जाता है, तो आप उसको दोबारा उसका टेस्ट दे सकते हो, पहली बात। ये एक फ़ायदा हो गया। अब दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे कि हमारे पास रीडिंग में, लिसनिंग में हम आंसर शीट मिलती है, तो आंसर जो होते हैं आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने होते हैं लास्ट पे हमने। सो यहाँ पे आप जैसे ही अपना आंसर डालते हो, कंप्यूटर डिलीवर्ड पे जैसे ही आप अपना आंसर चूज़ करते हो, तो वो ऑटोमैटिकली आंसर शीट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। आपका टाइम बच जाता है, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि कुछ लोगों की राइटिंग जो होती है वो बहुत एवरेज होती है। अब वो जो लिखते हैं, वो तो उनके जो आर्टिकल्स होते हैं, जो स्पेलिंग होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो तो सही से समझ भी नहीं आ रही होती। जी, वाई, जी को पता चलता है वाई, वी पता चलता है आर लिखा हुआ है। तो ये भी एग्ज़ामिनर को कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ करते हैं और वो आपको बैंड्स कम देता है। तो कंप्यूटर डिलीवर्ड पे ऐसा होगा कि आपकी राइटिंग तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है नहीं देखी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ आपने टाइप करना है। सो अगर वहाँ पे आपकी कोई मिस्टेक होने वाली है, तो आप उसको जाके कट नहीं आपको करना पड़ेगा। आप सिंपली जाके उसको एडिट कर सकते हो। और पेपर बेस में ये होता है, उसको कट करना पड़ता है।
लेकिन जहाँ पे ये बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ पे कुछ नुकसानात भी हैं। उन लोगों की तरफ आएँ जिन लोगों का तो बेसिकली कंप्यूटर के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। हम 2024 में आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास हमारे स्कूलों में, हमारे एजुकेशन लेवल में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी कंप्यूटर्स पे काम नहीं करवाया जाता। मैं हर तरफ सबको ये नहीं कह रहा कि सभी नहीं करवा रहे, बट अभी भी कुछ ऐसे हैं, अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कंप्यूटर को बहुत ही बैक साइड पे किया जा रहा है। सबको नहीं मैं कह रहा, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट अभी भी हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो उनके होने के बावजूद भी अगर आपके वहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल हैं भी, तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे स्टाफ नहीं होगा, या फिर आपको कंप्यूटर वैसी कंप्यूटर लर्निंग स्किल्स नहीं आपको दिखाई जाती है या बताई जाती है। सो मेन हमारा कंसर्न यहाँ पे आ जाता है कि हम हर एक चीज़ को एज़ अ सब्जेक्ट लेके चलते हैं। अब कंप्यूटर है तो हम समझते हैं कि ये सब्जेक्ट है, हम इसको पढ़ना पड़ेगा तो ब्ला-ब्ला-ब्ला। और इसी तरह इंग्लिश भी जो आप लोग समझते हो कि इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, बस सब्जेक्ट के तौर पे बस हमने उसको कर दिया। सो पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को तो पता ही नहीं भाई कंप्यूटर के बारे में, तो वो कंप्यूटर लेवल पे कैसे टेस्ट देंगे? तो उनके लिए ये बहुत बड़ा जो कि मैं कहता हूँ कि नुकसान है। दूसरी बात ये है, अब कंप्यूटर डिलीवर्ड पे देने के लिए आपको चीज़ों को समझ आना चाहिए, आपकी आईसाइट भी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको स्किमिंग और स्कैनिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब क्योंकि आपके पास पेपर होता है, पेपर में आप वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हो और पेपर आपके हाथ में होता है, आप हर वर्ड को ऐसे स्कैन कर रहे होते हो, बिल्कुल करीब से देख रहे होते हो। अब कंप्यूटर में ये होता है कि कंप्यूटर में बहुत सी लाइन्स होती हैं, अब आपको उसको उन सारे के सारे को देखना पड़ता है, ऐसे घूर के देखना पड़ता है, तो ये कहीं न कहीं आपको हेडेक भी होता है। तो ये भी एक मीडियम आ सकता है, बल्कि ये बहुत बड़ा मीडियम आता है कि क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए ना उस पे फुली कंसंट्रेशन चाहिए, फुली फुली कंसंट्रेशन चाहिए। अब आगे आते हैं, जैसे कि हमने देखा कि आइल्स तो बहुत पुरानी बात है। ये तो लगभग जब मैं पैदा भी नहीं था हुआ तब से आइल्स चलता आ रहा है, तो इतने बड़े चेंजेस नहीं होते आइल्स में। कुछ छोटे-छोटे चेंजेस वो करते हैं, और जैसे कि रीडिंग में और लिसनिंग में, राइटिंग में न्यू टॉपिक्स दे देते हैं, स्पीकिंग में आपके न्यू क्यू कार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग में इतने मेजर चेंजेस नहीं होते, माइनर से चेंजेस कर देते हैं। और इसी तरह आपकी रीडिंग और आपकी जो लिसनिंग है उसमें माइनर चेंजेस होते हैं। इतने बड़े कोई चेंजेस हमें देखने में नज़र नहीं आते। सो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो इस चीज़ पे इतना स्ट्रेस ना हो। स्टूडेंट्स बार-बार पूछते हैं कि सर 2024 में आइल्स सुना है टफ होने, तो ये आप इधर-उधर की बातें नहीं कहा करें। जो बात ऑथेंटिक होती है उनकी वेबसाइट पे, ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे, कैम्ब्रिज की, एयू में, आईडीबी, आप किसी भी जाएँ और आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। सो आपको मालूम हो जाएगा कि 2024 में आइल्स क्या नई बात करने जा रहा है। सो बताने का मकसद ये था कि आईएलटीएस 2024 में कुछ इतने इतने मेजर चेंजेस नहीं आने वाले, कुछ माइनर से चेंजेस आएँगे और इतना कुछ बड़ा कुछ ब्लंडर नहीं होने वाला। ये थे कुछ माइनर से चेंजेस जो आईएलटीएस 2024 में शायद पॉसिबल है कि वो होंगे, जो मैंने आपको बताए हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे आप सबको कहना चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को और आप सबको ये बताता हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है, आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। ये जो फैक्टर्स हैं इन पे भी बात करें, बट आपका जो काम है वो है प्रिपरेशन। आप मेहनत करें और ये सारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में भूल जाएँ कि आसान क्या होने वाला है, मुश्किल क्या होने वाला है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको मुश्किल चीज़ भी आसान लगेगी। और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको जो जीटी की रीडिंग है वो भी आपको टफ लगेगी, तो आपको एकेडमिक में जाना पड़ेगा। और एकेडमिक की हालाँकि टफ होती है, वो स्टूडेंट पास कर लेते हैं। सो एक मेंटली गेम है ये सारी की सारी। सो अम, यही कुछ था जो मैंने आपको बताना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और मज़ीद बताऊँगा कि आईएलटीएस में जो क्यू कार्ड होने वाले हैं 2024 में, कौन से नए क्यू कार्ड आने वाले हैं, रीडिंग में क्या होने वाला है मज़ीद, और लिसनिंग में मज़ीद क्या होने वाला है, और राइटिंग टास्क 2 में जो एस्से हैं, वो अब कौन से नए एस्से आने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू।